2:7 के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को ज़मीन की मिट्टी से अपनी शक्ल में बनाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या हमने कभी इसको सोचा है? बेशक हम मिट्टी से बने हैं, मगर हम बहुत ख़ास हैं। हमें बनाने का मकसद ये था कि खुदा चाहता था कि हम उसकी कायनात पर हुकूमत करें। आप ज़रा सोचिए कि आपको अपने प्रधानमंत्री की तमाम अधिकार मिल गए हैं, आपको कैसा लगेगा? खुदावन ने भी अपना अधिकार दे दिया जब उसने कहा कि जाओ और इस धरती पर प्रभुता करो। और जब हमें ये काम करना है तो हमें खुदा के रूह को बोलना है, खुदा की बातों को सुनना है, और ये सब सिखाने के लिए खुदा ने हमको एक ऐसे गुरु, उस्ताद, ऐसे टीचर्स दिए जिनके पास खुदा का इख्तियार है। वो है हमारे माँ बाप। ठीक इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जब ज़मीन पर सेवकाई करी तो वो अपने माँ बाप का वफ़ादार रहा। आज का विषय है अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे दिलों से बातचीत करे ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बदले, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये मानना है कि खुदा ने हमारे माँ बाप को हमारे ऊपर इख्तियार दिया है। हमें खुदा के पीछे चलने के लिए उसके रास्ते पता होने चाहिए, और ये रास्ते हमें तब पता लगते हैं जब हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं। व्यवस्था विवरण 6 बाब वो बताता है हमको कि खुदा ने माँ बाप को ये हुक्म दिया कि अपनी औलादों को वो सिखाएं। यानी कि माँ बाप शायद हो सकता है कम पढ़े लिखे भी हों, मगर उनका इख्तियार खुदा की तरफ से है। अगर हम उनको नहीं कबूल रहे तो हम उस खुदा को नहीं कबूलते जिसने उनको ये इख्तियार दिया है। साथ ही साथ हम दूसरी बात जो यहाँ पर देखते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। 5वां हुक्म, 10 में से 5वां हुक्म जो कि निर्गमन 20:12 के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ लिखा हुआ है अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि इससे तेरी जो ज़मीन खुदा तुझे देगा उसमें तू बहुत दिन तक रहेगा। यानी कि तेरी लंबी उम्र होगी, तुझे बरकतें मिलेंगी, तू ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएगा। और ना सिर्फ यही बल्कि 10 हुक्म में से ये 5वां हुक्म यानी कि बीच का हुक्म है। बाकी सारे हुक्म इसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। अगर हमको बाकी 10 हुक्म को, 9 हुक्मों को समझना है और जानना है तो ये बात ज़रूरी है कि हम अपने जो उस्ताद है, गुरु है, टीचर्स हैं, उनकी इज़्ज़त करें। यानी कि खुदा के नियुक्त करे हमारे माँ बाप जो हमारे टीचर्स हैं उनकी इज़्ज़त करें। नीति वचन 16:31 कहता है कि सफ़ेद बाल खुदा जलाल है खुदा का। लेव अवस्था 19:32 के अंदर लिखा हुआ है कि जब किसी बुजुर्ग को देखे तो तू उठ के खड़ा हो, उसकी इज्जत कर। इफिसियों 6:1 के अंदर लिखा हुआ है बच्चे अपने माँ बाप के हुक्मों को माने क्योंकि ये भला है। खुदा के माँ बाप के हुक्मों को मानना भला है क्योंकि माँ बाप जो हैं अजीज़ों वो खुदा की तरफ से हमें बातें सिखाते हैं। उत्पत्ति 2:7 के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने हमको मिट्टी से बनाया। हम मिट्टी के बने हुए हैं मगर बहुत ख़ास हैं। इस बात के लिए हमें खुदा का वफ़ादार होना है, दीन होना है कि इतने हम नालायक होने के बाद भी खुदा हमें इतनी प्यार करता है और इतना इज्जत देता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप का मरते दम तक वफ़ादार रहा। एक बात ज़रूर याद रखिए बच्चों, आप चाहे कितनी भी उम्र ना हासिल कर ले, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे समाज में या अपनी नौकरी में कोई ओहदा क्यों ना इख्तियार कर लें, अपने माँ बाप के आप बच्चे ही रहेंगे और उनके पास इख्तियार है आपको सिखाने का। और हमें खुदा के वफ़ादार होना है, उसके एहसान को मानना है, इजहार करना है। मानते हैं तब जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि उनको खुदा ने हमारे ऊपर रखा है कि हमें वो सिखाएं और खुदा की राहों पर ले चलें। खुदावंद हमारी मदद करे जब हम हमारे माँ बाप से हम सीखते हैं खुदा के कलाम के बारे में। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन।
गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीबीएस का दूसरा दिन है और आज का थीम है परिवार, जो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 8 पद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो और सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज बीबीएस के दिन तू हमारी सहायता और मदद कर और हमारी अगुवाई कर। आमीन। आज हम परिवार के बारे में जानेंगे। और परिवार में कौन कौन होता है बच्चों? मम्मी पापा, भाई बहन होते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें नाना नानी, दादा दादी और परिवार के कई सदस्य होते हैं। परिवार में मम्मी पापा बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी जो कुछ भी आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मम्मी आपके लिए बहुत चिंता करती है और आपकी देखभाल करती है। पापा बाहर जाकर पूरे परिवार के लिए पैसे कमाते हैं और परिवार के जितने भी सदस्य हैं और उनकी जो कुछ भी आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। पापा आपके लिए खिलौने, किताबें, कपड़े सभी कुछ ला करके देते हैं। मम्मी आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, पूरे परिवार की देखभाल करती है। बच्चों, आप अपनी मम्मी की भी हेल्प कर सकते हैं अपने छोटे छोटे काम को करके। जैसे आप अपने खिलौने सही जगह पे रखिए, अपनी किताबों को रखिए सही जगह पे और अपने कपड़ों को अलमारी में रखिए। इस प्रकार आप मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। मम्मी पापा आपको बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, बाइबल पढ़ना सिखाते हैं और जीवन की वो सारी अच्छी बातें सिखाते हैं जो आपके जीवन में आवश्यक हो। आज बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था और वो खिलौने बनाता था और उन खिलौनों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। कुछ समय बाद उसके यहाँ एक बेटा हुआ। वो अपने पिताजी को खिलौने बनाते हुए देखता था। जब वह बड़ा हुआ तो वो भी खिलौने बनाने लगा। ये देखकर उसके पिताजी काफ़ी खुश होते थे और उसको उसके खिलौनों में कुछ कमियां निकालकर और अच्छा बनाने के लिए कहते थे। कुछ समय बाद वो बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा और उसके खिलौने अच्छे दाम पर बिकने लगे। मगर उसके पिताजी के खिलौने कम दाम पर बिकते थे। परंतु अब भी उसके पिताजी उसके खिलौनों में कमियां निकालते थे। ये बात उसको बहुत बुरी लगी और वो अपने पिताजी से कहा, मेरे खिलौनों में आप कमियां मत निकालिए, मेरे खिलौने बहुत अच्छे हैं, तभी तो यह अच्छे दाम पर बिकते हैं। उस दिन से उसके पिताजी ने उसके खिलौनों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ समय तक उसके खिलौने बहुत अच्छी तरह बिके और बाद में खिलौने बिकना बंद हो गए। वो लड़का काफ़ी परेशान हुआ और अपने पिताजी के पास गया और सारी बातें बताई। पिताजी ने कहा, तुमने मेरा कहना नहीं माना। जब मैंने तुम्हारे खिलौनों में कमियां निकालता था तब तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी, इसलिए तुम्हें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। इस कहानी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एक मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं तो वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। वो हमें अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। जानते हो बच्चों, जब परमेश्वर ने इस संसार को रचा तो इस संसार का सबसे पहला परिवार किसका बना? आदम और हवा का। परमेश्वर ने आदम और हवा को 2 बच्चों से आशीषित किया, कैन
और हाबिल। आदम और हवा ने दोनों बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे ढंग से की। दोनों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा। एक परिवार और भी था और वो नूह का परिवार था। नूह अपनी पत्नी, अपने बेटे और बहुओं के साथ रहता था। नूह परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और उसका सारा परिवार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता और उसके बताए हुए रास्ते पे चलता था। जब परमेश्वर इस संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने वाले थे, उस समय नूह का परिवार परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए। बच्चों, जब यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस संसार में आया तो वो भी एक परिवार में ही पैदा हुआ और उसके माता पिता मरियम और यूसुफ थे। जब वो छोटा था तो अपने माता पिता का आज्ञा मानता था और माता पिता उनकी बहुत अच्छी तरह परवरिश किए। हमें अपने जीवन में और अपने परिवार में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए। वही हमें सारी मुसीबतों से बचाने वाला प्रभु है। हमारी सारी ज़रूरतों को वही पूरा करता है। ज्ञान और बुद्धि भी हमें वही देता है। जैसा विश्वास आदम और हवा ने किया और नूह ने किया, वैसा ही विश्वास हम परमेश्वर पर बनाए रखें। बच्चों, आज की एक्टिविटी में हम हाथों के द्वारा चित्र बनाएंगे और उसमें अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखेंगे।
आज का पहला मेमोरी वर्स है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 31 पद। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दूसरा मेमोरी वर्स है भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी प्रशंसा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू। बाय। हाय एवरीवन। सो आज की जो एक्टिविटी है उसमें हम एक फूल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज आपने अपनी VBS क्लास में क्या पढ़ा। आपने अपनी VBS के क्लास में आज ज़रूर एक पहले परिवार के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक पहले परिवार की सृष्टि करी, कैसे उन्होंने सब कुछ बनाया, उन्होंने हम सबको सब कुछ दिया है, हमें भी एक ऐसा सुंदर परिवार दिया है जिसमें आज हम सब मिलकर रहते हैं, है ना। अच्छा, अगर हम फूल की बात करें तो जब हम फूल को देखते तो हमें कैसा लगता है, हमें जब हम किसी भी फूल को देखते हैं, सुंदर और प्यारा, रंग बिरंगा, है ना। इसी तरह जब हमें अपने माँ बाप हमें देखते हैं या परमेश्वर हमें देखते हैं, उनकी आँखों में भी हम वैसे ही सुंदर और प्यारे दिखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कैसे अपनी माँ बाप को मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने माँ बाप को आज कुछ थोड़ा सा स्पेशल फील कराएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम वो कैसे स्पेशल फील करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्लावर बनाएंगे, एक फूल बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए आपको एक शीट चाहिए। मैं यहाँ पे ओरिगामी शीट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन वो स्क्वायर पेपर होना चाहिए। तो जब आप स्क्वायर पेपर ले लेंगे तो यहाँ से आप इसे फोल्ड कीजिएगा, और अभी आपको ट्रायंगल की तरह लगेगा। फिर आप यहाँ से इसे एक और बार फोल्ड कीजिएगा, और फिर यहाँ से भी दोबारा फोल्ड कीजिएगा। और जब आप ये कर लें तो आप कोई सा भी पेन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्कर ले रही हूँ और एक सेमी सर्कल बनाऊंगी। यहाँ से मैं एक सेमी सर्कल बनाऊंगी। जब बन जाए तो आप इसे ध्यान से खोलिएगा, और जब हम खोलते हैं तो हम एक क्यूट सा फ्लावर देखते हैं, राइट। इसके ऊपर हम लिखेंगे थैंक यू। ये मैंने यहाँ पे ऐसा थैंक यू लिखा है। और जब हम पीछे पलटते हैं तो हम देखते हैं इसके पेटल्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पेटल्स हैं। इस सारे पेटल्स में आप एक एक शब्द लिखेगा जिससे आप अपने माँ बाप के लिए थैंक यू फील करते हैं, जो आपके माँ बाप ने आपके लिए किया है और आप उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आप उसके यहाँ पे एक एक शब्द लिखेगा, जैसे कि आपको वो स्कूल में भेजते हैं, इतने अच्छे स्कूल में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। और जब आप ये सारा चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं तो आप ये अपने माँ बाप को दे सकते हैं। सो ये एक्टिविटी है थैंक यू एक्टिविटी, जिसमें हम धन्यवाद करते हैं अपने माँ बाप को उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है।
और साथ ही साथ हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें ऐसे माँ बाप दिए हैं, उन्होंने ही हमें ऐसा जीवन दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है कि इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और मैं आपको फिर कल दोबारा एक और एक्टिविटी के साथ मिलूँगी। थैंक यू, बाय।